झोपड़ी थी और ना ही यहाँ पे कोई रहता था। कहाँ से आई हो, कहाँ की रहने वाली हो, मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहूंगा। और ये देवी तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा वाली हो देवी जी, किस गांव से आई हो और कब से इस रास्ते में झोपड़ी बनाकर रह रही हो, मुझे बताओ ताकि इस एहसान का बदला मैं अपनी जान देकर भी चुका सकूं। आप मेरा नाम पता जानना चाहिए? हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगी। कहाँ की रहने वाली हो? नाम जान की है और नाम जान की है मेरा और चंदनपुर है। तुम्हारा नाम जानकी है? हाँ। तुम चंदनपुर की रहने वाली हो? जी। तुम्हारे पति का नाम विक्रम सिंह है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो झूठ बोल रही है। अगर तेरे पति का नाम विक्रम सिंह है, तेरा नाम जानकी है और तू चंदनपुर की रहने वाली है, तो एक बार अपने चेहरे से घूंघट हटा, घूंघट हटा, घूंघट हटा, जा जा चल आज हम मिले भी तो किस मोड़ पे आकर के मिले। अरे मैं तो तुझसे भी नहीं पूछ सकता कि तू कैसी है, क्योंकि तेरी हालत बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा पति है। स्वामी, मैं तो दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज हूँ, लेकिन आप और इस हालत में, अरे आपको तो उस हवेली में होना चाहिए और आप इस गलियों में भटक रहे हैं। स्वामी, क्या बात है? और देख कर हाल, देख कर हाय, देख कर हाल ये तुम्हारा
जानना चाहती है कि मैं आज इस फटे पुराने कपड़ों में इधर उधर क्यों भटक रहा हूँ। हाँ स्वामी। तुझे घर से निकालने के बाद मैं खुशी खुशी अपने दोस्त संग्राम सिंह की हवेली को गया। उस मक्कार ने मुझे इतनी ज्यादा शराब पिला दिया कि मुझे अपने पढ़ाई का कुछ होश ही नहीं रहा, और उस जालिम ने धोखे से हमसे हमारी सारी जमीन जायदाद हमसे लिखवा लिया। क्या? उसके बाद पैर की ठोकर मारकर मुझे हवेली से बाहर निकाल दिया। मेरे नसीब में जो लिखा था मुझे मिला। मुझे अपने नसीब से कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन जबकि जिस वक्त मैंने तुझे घर से निकाला था उस वक्त तेरी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो मेरी बेटी थी, जिसे मैंने कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। आज वो बेटी सयानी हो गई होगी। आज एक बार मुझे उस बेटी से मिला दे। वो कहाँ पे है बच्ची? मैं उसे अपने गले से लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता। स्वामी, आप जिस वक्त मुझे घर से निकाला था मेरी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी। हाँ, वो सयानी हो गई है, लेकिन स्वामी उसी बच्चे से आप इतना नफरत करते थे। अरे उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। आज क्यों शब्दों के तीर चलाकर मेरे जिस्म को छलनी कर रही हो? अरे मुझे नहीं मालूम था कि मेरे घर में बेटी नहीं बल्कि लक्ष्मी आई है, और मैंने उसी लक्ष्मी को घर से पैर की ठोकर मारकर बाहर निकाल दिया। मुझे माफ करते हो सके तो एक बार मुझे उस बेटी से मिला दे। मैं उसके पैर छूकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लूंगा। मैंने तो आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। आप मिलना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर मिलाऊंगी। मिला दो मुझे। आप बैठ जाइए, मैं भी बुलाती हूँ। अरे बेटी चांद, मम्मी आखिर क्या बात है मम्मी? और बुलवाया और किसी लिए? मम्मी आखिर क्या बात है? और बुलवाया है किसी लिए? और मम्मी अपने क्या बात है मम्मी? बेटी जान, जी हाँ। तू हमेशा एक बात मुझसे पूछा करती थी कि मेरे पापा कहाँ हैं। हाँ मम्मी, मगर तुम हमेशा यही कहती थी कि वक्त आएगा तब मैं बता दूंगी। हाँ बेटी, आज वो वक्त आ चुका है। आप अपने पापा से मिलना चाहते हैं? हाँ मिलना चाहती हूँ। कहाँ है मेरे पापा? तो मैं आपको जरूर मिलाऊंगी। क्या है पापा? पापा पापा बेटी, हो सके तो अपने सभा में बाप को माफ कर दे। मैंने अपने हाथों से अपने परिवार को इतने दिनों तक जुदा कर दिया।
पैसे के अहंकार में मैं इतना चूर हो गया था कि मुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी जिसे मैं घर से निकाल रहा हूं, उसे निकालने के बाद शायद भगवान मेरी किस्मत ही बदल देगा। जानकी, आज भगवान ने मुझे मेरे पिछड़े हुए परिवार से मिला दिया। बहुत जोर से भूख लगी है, हो सके तो मुझे रोटी का टुकड़ा खिला दो। स्वामी, आपके भूख लगी है, आप रोटी खाना चाहते हैं? आज 2 दिन से झोपड़ी में खाना तक नहीं बना, चूल्हा नहीं जला है स्वामी, मैं आपको कहां से क्या कहा? मेरी बच्ची बगैर खाना खाए भूख से रह रही है। झोपड़ी में 2 दिन से खाना नहीं बना। स्वामी, आज तो हमारी झोपड़ी में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन याद करो उस दिन को, आप जिस वक्त मुझे घर से निकाल रहे थे, मैं भी आपके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा के एक रोटी का टुकड़ा मांग रही थी। उस वक्त हवेली में सब कुछ था, कोई चीज की कमी नहीं थी, लेकिन आपने मुझे एक रोटी का टुकड़ा नहीं खिलाया था। वाह रे भगवान, तेरी कैसी माया है। आज मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है कि एक दिन मैंने तुझे झोपड़ी से निकाला था, तूने मुझे रोटी मांगा था मुझसे। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने तुझे रोटी नहीं दिया था। आज शायद भगवान वही मुझे वापस कर रहा है। लेकिन जानकी, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन अपने परिवार को भूखा नहीं रहने दूंगा। मेरा इंतजार करना, मैं वापस तभी आऊंगा जब रोटी का बंदोबस्त करके आऊंगा। बेटी, अपने माँ के पास रहना, मेरा इंतजार करना, मैं खाना लेकर ही वापस आऊंगा। बेटी जान, नमस्ते भाऊजी, नमस्ते। अभी तुम जिंदा हो? भाऊजी बता रहे हो जीजा? ये वही हमरे दुश्मन की औरतिया है विक्रमा की। अच्छा, तो यही का मतलब हम लोगों को उल्लू बनाया रहा। अब तुझे देखकर मालूम पड़ता है कि वाकई में तेरा खसम यहाँ आया था, नहीं आया था। कोई बात नहीं, तू ऐसे नहीं बताएगी। तूफान, एक काम करो, मुझे लगता है इसके लिए लौंडिया है। कौन है? उठाओ इसे, अरे बहुत गुलगुला है। सुन मेरी बात, अगर तेरा खसम आ जाए तो उससे क्या कहेगी? यहाँ पर ठाकुर संग्राम सिंह आया था, वो तेरी बेटी को उठा कर ले गया है। अगर 2 घंटे के अंदर हमारी हवेली नहीं आया तो तेरी लौंडिया की जान और इज्जत खतरे में है। ठीक है? भूलेगी तो नहीं? स्वामी, स्वामी बहुत बड़ा गजब हो गया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बच्ची कहाँ? वही कमीना संग्राम सिंह अपनी झोपड़ी पर आया था। संग्राम सिंह? हाँ, और उसका साला तूफान सिंह था, और अपनी बच्ची को उठाकर अपने हवेली क्या पर ले कहा? गया। मेरी बेटी चांद को उठाकर वो अपनी हवेली ले गया। और कह कर गया है, अगर 2 घंटे के अंदर उसकी हवेली पर नहीं जाओगे तो अपनी बेटी चांद की इज्जत को लूट करके चांद से मार देगा वो। हाँ साहब, उस हरामजादे ने मेरी बेटी को उठा लिया है और कहता है अगर हवेली में ना गया तो मेरी बेटी की जान को बर्बाद कर देगा। अब सब्र का बांध टूट रहा है। कुत्ते, आ रहा हूं मैं तेरी हवेली पे, आ रहा हूं। अगर तूने मेरी बेटी को छुआ भी तो साले मत तेरा टुकड़ा टुकड़ा।
क्या होने वाला है। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। इतने गुस्से में आकर के उसके हवेली पर गए, बरसों के बाद मेरे पति मिले। अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ। क्या है रे? बड़े बहुत पथरे परे हो, बहुत लाभ रे हाथ रे। हैं? हम धरे हम तुम्हारा हो। हाँ रे अब है तुम 20 मिनट में जान ली। जय जय जय, क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। एक बात बता, बोलिए साहब। चंदन का कुछ पता चला? इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, उसका पता ही नहीं चला मादर चौथ का। चंदन का कुछ पता नहीं चला? जी हाँ साहब। इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा? साले थाने में हराम की रोटियां तोड़ रहे हो, कहते हो चंदन का कुछ पता नहीं चला? हम लोग थाने तेरे हटिका ही नहीं गए। अरे साले हराम जादे, हम तो गए हैं रे। तुम लोग चंदन का क्या पता ला पाओगे? चंदन का पता तो मुझे चला है। चलेगा पता? वो चंदन जिसके गोली लग गई थी, जंगल के अंदर प्रवेश कर गया था। वो चंदन सुल्तान सिंह के ग्रोह में जाकर के खतरनाक डाकू बन गया। नहीं, सुल्तान सिंह के गिरोह में वह अंदर जाकर के खतरनाक डाकू बन गया। जी हाँ। और मुकदमे के दौरान मुझे सूचना मिली है, वह चंदन गिरोह में जाकर के डाकू तो बन गया, लेकिन सुल्तान सिंह अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए झीलम नदी पर आता है। जी हाँ। आज तक जब हमारे साथ चलो वही झाड़ियों में पड़ जाते हैं, और जिस वक्त सुल्तान सिंह का गिरोह आए, मेरा आदेश है वहां पर गोलियां चला दो। ठीक है साहब। वहां पर कोई भी डाकू जिंदा बचना नहीं चाहिए। उस लड़के ने अपना नाम चंदन बताया। हाँ। और वो चंदनपुर का रहने वाला है। बोलो तैयार हो गया है या नहीं? हाँ मेरे दोस्त, वो तैयार होकर के सुबह सुबह कहा था काली माँ के मंदिर को कयामत में मचा दूंगा, कयामत में मचा दूंगा। तूफा की लहर बन गई, जाएंगे बचकर।
ले दो साले की। इस वक्त ये साला वर्दी में है, अगर इसे वर्दी में मार देंगे तो इस हरामजादे का नाम सही आ जाएगा। वर्दी उतार। तुम ठीक कह रहे हो, तुम मेरे वर्दी उतारो। वो दिन आओ तारी वाह। जल्दी उतारो, जल्दी।